इसका असर जो है ये 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सुबह से लगातार बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाई हुई है और कांटे की टक्कर है। नरेंद्र मोदी जो है भाषण भी देंगे, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को धन्यवाद देंगे। हर बार ऐसा होता रहा है और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं, मतगणना हो रहा है, वहां पर जश्न के माहौल है। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में तैयारी भी कर ली है जश्न का, लेकिन बाकी जगहों पर अभी भी जो है तैयारी बीजेपी अंदरूनी कर रही है। 4 राज्यों का जो परिणाम है वो आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं कि एक तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कई जगहों पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांटे की टक्कर है। लेकिन अब हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरीके से पूरे बीजेपी कार्यालय में जो है वो अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कई राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन इसका कारण क्या है? क्या इंडिया गठबंधन जो है वो फिर से अपना जो पैर जमाने के लिए, जिस तरीके से लगातार जो है राहुल गांधी वो बोलते थे कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में आगे बढ़ेंगे, एनडीए गठबंधन का जो है वो तोड़ने में आगे रहेंगे, तो क्या बीजेपी ये महसूस करने लगी है? क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, रुझान है, लेकिन अभी भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा का माहौल है। जिस तरीके से पहले रुझान के समय ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भीड़ का जमावड़ा लग जाता था, कार्यकर्ता यहां पहुंच जाते थे, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर जो है खुशियां मनाई जाती थी। लेकिन आज जो आपका माहौल दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पूरा बीजेपी कार्यालय जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कई यहां पर पत्रकारों का जमावड़ा भी लगने लगा है। कई पत्रकार जो हैं अपने अपने अनुभवों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कुछ खबरें निकल कर आएंगी और क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। हमारे साथ एक पत्रकार संजय जी। संजय, क्या लगता है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी कार्यालय में तो सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, 3 स्टेट में जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है सुबह से, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश की बात करें, और तेलंगाना में तो कांग्रेस आ रही है और बीआरएसएस की जो वहाँ पर सरकार पहले से थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का जादू फिर से एक बार चला है और नरेंद्र मोदी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है सदन में पास किया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। इसका असर जो है ये 5 राज्यों के चुनाव में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सुबह से लगातार बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाई हुई है और कांटे की टक्कर है, दोनों स्टेटों में कांटे की टक्कर है। और जिस तरीके से लगातार ये टक्कर कहीं ना कहीं आगे चल के बीजेपी की सरकार बनाएगी, ये रुझान है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 3 स्टेट में जो है भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है और कई जगहों पर जश्न का माहौल भी है। और शाम के वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीजेपी के दफ्तर जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल होगा, वहां पर नरेंद्र मोदी जो है भाषण भी देंगे, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को धन्यवाद देंगे। हर बार ऐसा होता रहा है और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जो है वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में 3 स्टेट में जो बढ़त बनी हुई है, इससे काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। चाहे तेलंगाना, भले तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर सुबह से ही लगातार देखी जा रही है। और जो संजय, ये निखिल, आप देखते हैं कि लगातार जो माहौल है हर जगह पे बीजेपी कार्यालय में खुशियों का माहौल होता है। अगर आप बता रहे हैं, निखिल आप भी सुबह से यहाँ मौजूद हैं, निखिल ये बिहार प्रदेश कार्यालय में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की पटना की बात करें तो आज संडे है, आज रविवार दिन है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे और जश्न की तैयारी अंदर में चल रही है। लोग मन में बना रहे हैं किस तरीके से जैसे ही 12 बजेगा, करीबन 12-1 के बीच में, उस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। अदर स्टेट में जहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, मतगणना हो रहा है, वहाँ पर जश्न के माहौल है। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में तैयारी भी कर ली है जश्न का, लेकिन बाकी जगहों पर अभी भी जो है तैयारी बीजेपी अंदरूनी कर
कर रही है। उम्मीदें लग रही है कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है क्योंकि 230 सीट पर वहाँ चुनाव है और लगातार बढ़त वहाँ 154 155 के आर पार हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें कांग्रेस को अभी भी लग रही है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी और राजस्थान में, लेकिन कांटे की टक्कर वहाँ पर अभी भी बनी हुई है 2 स्टेट में। और तेलंगाना में तो कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार वहाँ से बनेगी बीआरएसएस के बाद, तो बीआरएसएस भी वहाँ पर टक्कर दे रही है। तो ऐसे में जो 5 राज्यों के जो चुनाव आए हैं उसमें से 4 राज्यों के रिजल्ट आ जा रहे हैं और एक स्टेट जो वो कल आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस उम्मीद लगाकर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, बस थोड़े देर का और इंतज़ार कर रहे हैं। बस जैसे जैसे दिनचर्या चढ़ेगा वैसे वैसे रुझानें जब बढ़ेगी बीजेपी की, तो जश्न भी देखने को पटना में मिलेगा। आज रविवार का दिन है, थोड़ा सा छुट्टी का दिन है, तो लोग टीवी पर नज़र बनाए हुए हैं, लोग टीवी पर नज़रें टिका कर बैठे हुए हैं। जी निखिल। तो देखिए कहीं ना कहीं तमाम बातों पर तमाम पत्रकार जो हैं यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो अभी टीवी पर टिकटिकी लगा के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फिर से जश्न का माहौल होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एजी न्यूज़ के साथ।